Hello students of class 10th. Today I am taking the topic of refraction of light. So now I tell you what is the refraction of light. Actually हम लोग अपनी डेली लाइफ में जैसे देखते हैं, अगर हम एक बकेट वाटर ले लेते हैं और उसमें अगर हम कॉइन डाल देते हैं तो कॉइन हमको वो ऊपर की तरफ दिखलाई पड़ता है, बट वो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो हमको ऊपर की तरफ दिखलाई पड़ता है वो ही हमारा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। या आप किसी वर्ड को लिखिए और किसी ग्लास स्लैब से अगर उसको देखिए तो वो वर्ड आपको काफ़ी मोटा मोटा दिखाई देगा। या आप किसी ग्लास, एक शीशे की ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें उंगली को डालिए तो आपकी उंगली आपको मोटी दिखाई देती है। ये जो मोटी दिखाई देती है वो और कुछ नहीं, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक फिनोमेना है। अब हम उसको डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन से, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाइट, दैट बेंडिंग of light from one medium to another medium, that is known as the refraction of light. So what happens when a light travels from rare medium to denser medium? Then it bends towards the normal. This light bends towards the normal. That's why here the refraction process takes place. Whatever that angle of incidence, it should be less than that angle. Suppose कि angle of incidence आपका 30 डिग्री होगा तो angle of refraction हमारा यहाँ पे 20 डिग्री का आ जाएगा। Similarly, in the second case, when the light incident from that is denser medium to rare medium, then what happened? This light will away from the normal. Refracted ray will be away from the normal. So that's why अगर सपोज कि यहाँ पे अगर एंगल हमारा इंसिडेंट जो है वो 30 डिग्री है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कुछ 50 डिग्री का आ जाएगा, मतलब वो एंगल इसका बढ़ जाता है। तो from this both diagram it is clear that the refraction of light takes place because here the light travels from rare to denser. In this case light travels from denser to rare. अब देखिए कि यहाँ पे फैक्टर क्या हो रहा है। फैक्टर हमारा यहाँ सबसे ज्यादा ये कि हमारी जो लाइट की स्पीड होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइट की स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे स्पीड की लाइट हमारी 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि लाइट की स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है जब रेयर से डेंसर में आती है, और ठीक इसका उल्टा होता है कि लाइट की स्पीड यहाँ पर क्या होती है आपकी बढ़ जाती है जब डेंसर से रेयर में जाती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्रिएटिंग फॉर दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन द मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, राइट? नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So just before explaining this law of refraction of light, I just tell you that normal, incident and refraction all lie at the same plane. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, this is a incidence ray and this is your normal and this is your refracted ray will lie in the same plane at one point. So this is the phenomena, that is the first point. And suppose अगर हम इसका एंगल निकालते हैं तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द म्यू. सो साइन आई अपॉन साइन आर अगर हम करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी. इट इज ए कांस्टेंट एवरी टाइम. सपोज साइन 30 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं और यहाँ पे साइन आर हमारा साइन 20 है, तो अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा. इसलिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट. नाउ आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट थिंग अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल दैट न्यूमेरिकल in my next video. Is it clear?